दोस्तों फाइनली हम जा रहे हैं महाकौतिक में, जो कि स्टॉक ब्रांड है हमारा। वहाँ जाके देखते हैं कि क्या होता है और उत्तराखंड कल्चर और ट्रेडिशन में आपको मुकेश जी हमें थोड़ा सा अचार के बारे में बताएंगे कि अचार उत्तराखंड से है या मैन्युफैक्चर्ड यहीं से ही है? मैन्युफैक्चर हमारी नजीबाबाद से। ओके, तो यहाँ पर आपने स्टॉल लगा रखा है जी। तो क्या क्या प्राइस है अचार के? हमारा 70 रुपीज़ पर 25 ग्राम। ओके, तो सारी अचार की वैरायटी है यहाँ पर। तो आप देख हमारा लहसुन है और ये लाल मिर्च का अचार है। इस तरह के होते हैं हमारे। बाद में हम ये हमारी होम डिलीवरी है, कभी भी आप कॉल करेंगे। ये भैया का कार्ड है, कभी किसी को अचार चाहिए हो तो अभी तो कौतिक लग रहा है, यहाँ से भी ले सकते हैं। और कौतिक खत्म होने के बाद भी आप NCR में, दिल्ली NCR में आप फ्री होम डिलीवरी है इनको, और आप बुक कर सकते हैं अचार के लिए, तो आपको ये घर पे ही डिलीवरी करा देंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच मैम। तो भैया ये जो टोपी है कितने की है? ये 250 की टोपी है। मैं एक बार ट्राई करके देखता हूँ कैसी लग रही है, पता नहीं, अच्छी ही लग रही होगी, है ना? अच्छा, ये जो जितना भी सामान आया है ये सारा उत्तराखंड से है या यहीं से ही है? उत्तराखंड से ये सारा। और देखिए यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर वेस्ट कोट है और आपका मफलर भी है, और ये शॉल है, शॉल ही है नहीं, ये गर्म शॉल है, और दुकान चालू वाले हैं और प्रकार की चीज़ें लगी पड़ी है यहाँ पर। और ये भी मफलर से सारे, ये सारा जो है उत्तराखंड से है। काफ़ी अच्छी दुकान है। और आपने देखा हमने कैप भी ट्राई करी, और जो उत्तराखंड की कैप मिल रही है यहाँ 250 रुपीज़ पर पीस मिल रही है। तो आप आगे महाकौतिक में आगे यहाँ पर खरीद सकते हैं, काफ़ी अच्छा प्रोडक्ट है। नमकीन टॉफ़ी वगैरह मिलती है। ये बचपन में संतरे की टॉफ़ी हम खाते थे, जो कि अब अवेलेबल नहीं है यार कहीं भी, और बहुत मिस करते हैं ऐसी टॉफ़ियों को। देखिए जब हम छोटे थे ना तो ऐसी टॉफ़ी मिला करती थी, तो महाकौतिक के मेले में ये टॉफ़ियाँ भी मिल रही हैं और नमकीन भी मिल रही है। और आप यहाँ के मतलब कि इंजॉय कर सकते हैं मार्केट को बहुत अच्छे से। भैया है दुकान के मालिक। भैया आपका नाम? मेरा नाम मांगीलाल वर्मा है।
भैया बीकानेर राजस्थान से, भैया बीकानेर राजस्थान से, पर उत्तराखंड स्टॉल पे देखो इन्होंने स्टॉल लगा रखा है। और यहाँ पर यहाँ मिलेगा बाद नोएडा 8 में परमानेंट दुकान है हमारी। बता रहे हैं कि नोएडा 8 में परमानेंट दुकान है, बाकी महाकौतिक में आज उन्होंने अपना स्टॉल लगा रखा है। देखते हैं उनकी अच्छी बिक्री, हम तो ये चाहते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच। चाहिए भाई यहाँ पर। चलो एक बढ़िया सी बना दो, कड़क, ठंड में कड़क चाहिए होनी चाहिए। तो एक चाय बना दो, आप लोग नहीं तो एक कड़क चाय बना, फर्स्ट क्लास बढ़िया। तो फाइनली 10 रुपये की कड़क चाय जो है तैयार हो चुकी है। थोड़ा सा आदत देना ठंड में। ठीक है, बढ़िया है। तो मैं लेके चलता हूँ ग्रीन रूम में, जहाँ पर मेकअप होता है। तो आपको दिखाता है एक झलक कि यहाँ का एनवायरनमेंट कैसा है। यहाँ पर सब लोग तैयार होते हुए। उत्तराखंड रॉक सांस्कृतिक कला मंच को जैसे आप लोग हमेशा लाइव से देखते आए हुए हैं, तो अनेकों यहाँ पे प्रस्तुतियाँ आपको देखने को मिलेंगी। जैसे कि रॉकिंग एक नाम है, तो उस नाम की तरह आपको हम लोग, हमारी कोशिश रहेगी कि हम लोग कुछ बेहतर यहाँ पे करके जाएंगे। आज हम पहुँच गए महाकौतिक में, जो कि आज लास्ट दिन है कौतिक का, 26 दिसंबर 2021, जो कि हो रहा है नोएडा सेक्टर 12/22 के पास। तो हम मिल रहे हैं दीप चंद्र भाई से। दीप चंद्र जी भाई जी से आज जानना चाहेंगे कि आज इनकी परफॉर्मेंस जो है यहाँ पर क्या क्या होने वाली है। तो दीप चंद्र जी बताइए थोड़ा सा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। जय देवभूमि, जय उत्तराखंड, जय मानंदा, जय माधवनगरी। और उत्तराखंड रॉक सांस्कृतिक कला मंच की तरफ से आज हम सारे यूके रॉकर्स यहाँ आए हैं। और जैसा कि नाम से ही आप लोगों को लगता है कि रॉकिंग होने वाला है, और आज डेफिनेटली रॉकिंग होगा यहाँ पे। जब हम लोग आए थे तो हमारी एंट्री सब लोग देख रहे थे कि एक ड्रेस कोड में आए हैं सभी लोग, और अनुशासन में हैं सारे बच्चे। तो सबसे पहले ये बात है कि हम लोग जब एक कलाकार हैं और कहीं पे जाते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं पूरे उत्तराखंड को, और चाहे हम अगर किसी और स्टेट की भी बात करें तो हम लोग एक स्टेट को रिप्रेजेंट करते हैं। तो जब हम लोगों को इन लोगों ने देखा आज यहाँ पर लोगों ने, तो उनको लगा कि यार एक ड्रेस कोड में आए हैं और अनुशासन में हैं ये लोग बहुत अच्छे तरीके से। और बात करते हैं आज की परफॉर्मेंस की, तो 3 बजे से आज की सांस्कृतिक संध्या शुरू हो जाएगी, और जिसमें बहुत सारी जो अलग अलग झांकियाँ आपको देखने को मिलेंगी, और एक जो अलग सी एक प्रस्तुति है वो देखने को मिलेगी। वो शाम को ही आप सब लोग को है, क्योंकि सरप्राइज है।
और भोलेनाथ जी की कृपा हमेशा से मेरे ऊपर रही है और सभी के ऊपर रहे मैं चाहता हूँ। और दीप भैया ने जैसे बताया कि इनका जो प्रोग्राम स्टार्ट होना है 3 बजे से और इनके कुछ परफॉर्मेंस एक ऐसी होने वाली है जो कि बहुत यूनिक होने वाली है, तो हम पूरा ब्लॉग देखेंगे एंड तक और इनकी परफॉर्मेंस देख के जाएंगे। और शाम तक आज यहीं हैं हम दोस्तों और इनकी परफॉर्मेंस हम आपको लाइव और अपने यूट्यूब के चैनल के थ्रू दिखाएंगे। तो मिलते हैं थोड़ी देर के बाद। थैंक यू। जय देवभूमि जय उत्तराखंड, ये यूके रॉक। थैंक यू सो मच। तो आज हम पहुंच चुके हैं टीम एक्सपर्ट के पास, जो कि कहाँ से बिलोंग करती है? तो इस टीम का लीडर कौन है, मतलब कि कोरियोग्राफर आता है? तो अजीत रावत जी हैं जो इस टीम को कोरियोग्राफ कराते हैं और इनकी परफॉर्मेंस अभी थोड़ी देर में होने वाली है। तो पहले भी आप अपना एक करके नाम बता सकते हैं? पलक रावत, पूजा भंडारी, भंडारी बहुत टफ है। अजीत रावत। चलो बहुत अच्छा लगा टीम एक्सपर्ट ग्रुप से मिलकर। अब देखो, अब हम आए हैं तक्ष और अनुष्का के पास। अब इनका परफॉर्मेंस जो है महाकौतिक में होने जा रहा है, तो फर्स्ट परफॉर्मेंस देने वाले हैं तक्ष और अनुष्का। कुछ बताओ परफॉर्मेंस के बारे में कि कैसा अच्छा लगा, कैसा लग रहा है आपको? तो अच्छे से परफॉर्मेंस दोगे आप? चलो ठीक है, परफॉर्मेंस देने के लिए रेडी है दोनों। तो परफॉर्मेंस के बाद मिलते हैं थोड़ी देर के बाद इनसे, फिर देखते हैं कि कैसे इन्होंने परफॉर्मेंस दिया। तो ऑल द बेस्ट फॉर द डांस एंड यूके रॉक। इंद्रापुरम गाजियाबाद में होता था। बहुत तादाद में यहाँ पे हमारे उत्तराखंड के दर्शक वहाँ पे सहभागिता करते थे। लेकिन नोएडा में 11वां महाकौतिक जो पहली बार हुआ है, चाहे वो गढ़वाल हो, कुमाऊं हो, जौनसार हो, हर घर से एक सैनिक है जो तैनात है बॉर्डर पर, अपनी सेवा देता है और उसके लिए अपनी जान कुर्बान करता है। आइए उन्हीं को श्रद्धांजलि देती हूँ मैं आपको।
लुचे के लालमा कोई काम मेरो दिल लगे सवा लुचे के चंदी बटाना भेजी कुर्ती कॉलरमा धनुली जई जाना कुर्ती कॉलरमा सिंगा की गाड़ी चली ऋषिकेश घाटी अरे चंबा बजाना सिंगा की गाड़ी चली ऋषिकेश घाटी अरे चंबा बजाना सिंगा की गाड़ी चली ऋषिकेश तो लगा के आया हूँ लेकिन जो सबसे पहला जो यूके रॉक यूके रॉक यूके रॉक सी माला हजारों कदम मेरी छला करूंगी मंच पे आए और टीम इन्फिनिटी को
भाई ये क्या कहते हैं इसका करते क्या हो ये तो बता दो थोड़ा सा और बताएगा इसके बारे में इसमें क्या है किस तरीके से कंडी भाई इसको बोलते हैं घास काट के मतलब ऐसे कैसा लग रहा हूँ
बातें की है देवर Thank you.